नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे और खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यह बताने वाले हैं कि कैसे किसी भी इंसान को यह पता चले कि उसके घर में या फिर उसके शरीर में या फिर उसके किसी नजदीकी के शरीर में किसी भूत प्रेत या शैतान का वास हो गया है। ये टॉपिक आज हम लोगों ने इसलिए पिक किए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम में ये तरह तरह के सवाल किए कि कैसे पता किया जाए कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है, कैसे पता किया जाए कि हमारे शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है। बहुत सारे लोग छोटी छोटी सी बातों से आजकल घबराने भी लगे हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि अगर घर में थोड़ी सी भी हलचल हुई है तो वो किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुई होगी। सच बताऊं तो मेरे खुद के घर में आए दिन रोज रात में ऐसी ऐसी आवाजें आती है कि मेरे अलावा कोई और रहे तो इतना ज्यादा डर जाए जैसी कोई लिमिट नहीं। जिया ने भी कई बार खुद सुनी है और वो खुद कई बार बोल दी है कि तुम्हारे घर में किस तरह की आवाजें आती रहती, कभी किचन से तो कभी बेडरूम से। तो मैं ऐसी कुछ चीजें होती है उसे इग्नोर कर देता हूं। तो इंसानों को भी ऐसी तरह से इग्नोर करने की बहुत अच्छी आदत होनी चाहिए, लेकिन लोग इग्नोर करना नहीं जानते हैं। लोग छोटी छोटी सी बातों को मन में बिठा लेते हैं और हर चीजों को पैरानॉर्मल दुनिया से जोड़ के देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी रहती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीज होती है जो कोइंसिडेंस की वजह से भी होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जो सचमुच में भूतिया दुनिया से या पैरानॉर्मल दुनिया की वजह से होती है। अब इनमें से बहुत सारी चीज ऐसी है कि बहुत सारे लोगों के घर में एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ होता है। जैसे कि बहुत पहले की बात बताऊं, जब मैं भोपाल में रहता था, स्टडी करता था, तो एग्जैक्ट रोज रात में 3 बजे मेरे घर की बेल बजती थी। एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट, न 1 सेकंड ऊपर न 1 सेकंड नीचे। जैसे ही 3 बजे के 12 बजे पे सेकंड के काटा गया ना, वैसे ही तुरंत बेल बजती थी। मेरा रूम बहुत छोटा हुआ करता था, इतना छोटा कि समझ लो 10 बाय 10 का रूम था, और वहां पे हम लोग सिर्फ 2 लोग रहते थे। करीबन 4-5 दिन तक हमने नोटिस किए और एक दिन बोले कि नहीं यार, आज कुछ भी हो जाए, एग्जैक्ट 3 बजे हम लोग दरवाजे के पास ही बैठे रहेंगे। हम लोग दरवाजे के पास ही बैठे हुए थे और जैसे ही 12 में काटा गया, घंटी बजी, मैंने सट से दरवाजा खोल दिया तुरंत। मतलब विद इन 2 सेकेंड्स भी मैंने ज्यादा बोल दिया, विद इन 1 सेकेंड मैंने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं। ऐसा कौन होगा भाई जो 1 सेकेंड में भाग जाएगा? अगर कोई बेल बजवाता है और तुरंत झटके दरवाजा खोलो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लाइट की स्पीड से ही भागेगा तो इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये होता था। रिपीटेटिव चीज होने का मतलब ये होता है कि पैरानॉर्मल चीज आपके घर में घट रही है, आपके साथ जुड़ी हुई है। ये रिपीटेटिव थी। एक और रिपीटेटिव बात बताता हूं। मेरे घर के सामने एक पेड़ था, ड्रमस्टिक नाम का एक सब्जी होती है। ड्रमस्टिक मतलब एक लकड़ी जैसी पतली सी दिखती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आप नेट में सर्च करके देखना ड्रमस्टिक। बहुत सारे लोग जो गांव में होते हैं उनको ये कहना है कि इसे बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में फली भी कहते हैं। हाँ, तरह तरह के नाम होते हैं इसके, आप लोग नेट में सर्च करके देखना, आप समझ जाओगे। ड्रमस्टिक उसका रियल नेम है इंग्लिश में। तो बहुत सारे लोग गांव के ये कहते हैं कि इसके पेड़ में नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है। ये बात मुझे पता थी, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में मैं रियल में भूल चुका था। अब क्या हो रहा था कि मेरे घर के एग्जैक्टली सामने उसका पेड़ था। जब कभी भी सूर्यास्त होने के बाद यानी सनसेट के बाद मैं गलती से भी उस पेड़ को हाथ लगा दूं या मेरा रूममेट हाथ लगा दे या फिर उसके पेड़ को हमने छेड़ दिए शाम के बाद, उस रात में स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम मुझे होती ही होती थी। सपने में एक शैतान आता था, जैसा एज यूजुअल होता है स्लीपिंग पैरालिसिस में, और मैं सब कुछ सुनने लगता था, सोने के बाद दिखाई देने लगता था और वो मेरे चेस्ट पे आके बैठ जाता था। तो ये कोइंसिडेंस अगर 1-2 बार होना है वो कोइंसिडेंस होता है, लेकिन जो बार बार हो वो रियल होता है, वो पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा रहता है। हाँ। ये चीज हुई, हाँ, बहुत दिनों तक हुई। तो एक दिन मैंने सोचा अब तो टेस्ट किया जाए। हाँ। शाम का वक्त हुआ तो मैंने क्या किया, जो नहीं करना चाहिए, बहुत गलत होता है कि सूर्यास्त के बाद आप किसी पेड़ को हिला रहे हो। मैं एक लकड़ी लिया और पेड़ को मारना शुरू कर दिया सनसेट होने के बाद। जो नहीं करना चाहिए मुझे पता है, जो नहीं करना चाहिए मुझे गलत है, पेड़ों को नहीं छेड़ना चाहिए सूर्यास्त होने के बाद, लेकिन मुझे करना था, मुझे जानना था, ये चीज फिर से एक्सपीरियंस करनी थी। मुझे समझना था कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं, कोई मन का वहम तो नहीं। मैं इस बार फुल कॉन्फिडेंस था कि जो हुआ सामने आएगा। पकड़ा छड़ी और 4-5 छड़ी मार दिया, चले गया काम से, रात में आके सोया और उस दिन मेरी लाइफ का सबसे खौफनाक सपना मुझे आया, सबसे खौफनाक स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ और उस दिन ऐसा लगा कि मैं बच जाऊं तो बहुत बड़ी बात है।
तो ये चीज थी पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी। मेरे रूम के बाजू में, वो क्या हॉस्टल टाइप का एक घर था, मेरे रूम के बाजू में एक और लड़के का रूम था, उतना ही बड़ा, वो अकेला रहता था। वो जब कभी भी सुबह उठ के अपना घर साफ करता था तो उसके घर से सफेद बाल निकलते थे किसी औरत के, जबकि हमारे उस पूरी बिल्डिंग में वो बॉयज हॉस्टल टाइप की जगह थी यार, वहां पे कोई औरत रहती ही नहीं थी। तो सफेद बाल कैसे निकलते थे डेली, कई बार इतने इतने भी निकलते थे, और ये डेली बाल निकल रहे थे, मतलब वो इंसान टकला हो जाए फिर बाल उसके सिर में रहेगा ही कहाँ से, डेली निकलते थे। तो ऐसी कुछ चीजें हो रही थी कि वहां पे हमको समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो लफड़ा। और वहां पे उस घर में मैंने बहुत कुछ गंदा एक्सपीरियंस किया, बहुत अजीब अजीब सी वियर्ड सी आवाजें सुना हूँ। ऊपर वाले घर से, गांव के जैसे, भोपाल तो एक छोटी ही जगह है, मुंबई के है बहुत बड़ा शहर, फिर आप लोग माइंड कर लोगे, भोपाल बहुत बड़ा शहर है लेकिन मुंबई कंपैरिजन में छोटा है। तो वहां पे शाम के वक्त बहुत ज्यादा सुनसान हो जाता है कुछ इलाकों में। तो रात के वक्त कभी लाइट बंद होती थी, मैं बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, लाइट ऑफ होती थी ना, तो उस वजह से एकदम शांति हो जाती थी। और फिर ऊपर वाले फ्लोर में एक रूम था जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था, वो ताला अपने आप वाइब्रेट करता था और उसकी वाइब्रेशन की आवाज हमें नीचे तक आती थी। हाँ, लिटरली वो ताला जो लगा रहता था रूम में, वो वाइब्रेट करता था ऐसे ढक ढक ढक, ऐसी और आवाजें हमको नीचे तक आई है। ऐसी आवाज मैंने, पता है जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के रूम के ऊपर से मैंने सुनी हूँ। ऐसी रात में डेली 2-3 बजे करीब ऐसा डम 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 डम, ऐसा लगा कोई कुछ कुदक रहा है या कुछ कर रहा है, डम 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 डम, रोज डेली रात के 2 बजे 3 बजे ऐसे आवाज आती थी मेरे को। ये पता है, जैसे मैं अपने बता रहा था ना, तो ये जो आवाज थी पहले तो हमको पता ही नहीं था कि ताले की आवाज है, हमको पता ही नहीं था। तो फिर एक बंदा था, हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, फिर से हम लोग 4-5 लोग एक साथ बैठे हुए, लाइट गई हुई थी, वो आवाज आना शुरू हो गई। मैंने ये आवाज आती काहे की है यार? तो उसने बताया कि ये आवाज ताले की है। मतलब ताले की, मतलब कैसे पॉसिबल? बोलता है चल दिखाता हूँ। हम लोग गए, नहीं कुछ नहीं हो रहा था, आवाज भी बंद हो चुकी थी। हम लोग 15 मिनट वहीं पर रुके रहे, वो आवाज फिर से आना शुरू हुई, तुरंत जाके देखे वो ताला लिटरली वाइब्रेट कर रहा था और उसकी आवाज आ रही थी, खुद से ही पूरा खुद से ऐसा वाइब्रेट कर रहा है और आवाज आ रही थी। ये ऐसी चीजें हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और ये रिपीटेटिव चीज होने का मतलब ये होता है कि वहां पे गड़बड़ है, वहां से निकल जाओ। कुछ ही दिनों के अंदर जब सारी चीजें नोटिस सब लोगों ने की और समझे, तो पूरा हॉस्टल एक तरीके से खाली हो गया और सिर्फ 2-3 लोग ही बचे वहां पे, ज्यादा लोग नहीं रहे। और भी चीजें होती है, जैसे मतलब जब भी भूतिया चीजें होती है, वो धुआं टाइप भी वो मस्त संकेत देती है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। जब हम लोग मुंबई में, बहुत मतलब छोटी थी मैं, हम लोग जयपुर से मुंबई में आए थे वो टाइम पे, तो मैं और मम्मी सो रहे थे। हम लोग एक ही मम्मी साथ सोती थी मैं, तो मैं सो के ऐसे मेरी आंख खुले, अचानक से ऐसा लगा पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया। ऐसा लगा मतलब कि पूरा धुआं, पूरा ब्लैक पूरे रूम में। मैंने चिल्लाई, मैंने बोली मम्मी धुआं की है, पूरे घर में धुआं दिख रहा है, ये क्या हो गया? आग तो नहीं, मुझे डर गई, आग तो नहीं लग गया? मम्मी बोल रही हाँ धुआं तो है, धुआं कहाँ से आ गया? मम्मी को भी दिखा धुआं, लेकिन जब लाइट ऑन किए, पापा देख रहे हैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा। पापा बोले कहाँ है धुआं, क्या है, क्यों रात में इतने रात में 2-3 बज रहे हो, इतने रात में क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी ने बोले कि यहाँ पे धुआं दिख रहा है। पापा बोले कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है। लाइट ऑन किया और देखा, कुछ भी नहीं दिखा, एक बूंद धुआं, कुछ नहीं दिखा। उस दिन हम लोग सो गए और पापा सुबह बोल रहे थे कि कुछ थी एनर्जी, क्योंकि मेरे पापा को फील हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे पापा के साथ बहुत हुआ है पहले भी और अभी भी फील कर लेते हैं वो। तो उस घर में वैसा 2-3 बार हुआ था। एक बार तो उसी घर में मैं और मम्मी, दिन में ही मम्मी मेरे बाल में तेल लगा रही है, मैं आई थिंक कॉलेज में थी, 11th में थी, तेल लगा रही है मम्मी बाल में, बैठी हुई हूँ, ऐसा लगा जैसे झटके से जुप, ऐसा कोई भागते हुए हमारे सामने से, ऐसा दिन के वो 1-2 बजे, दिन की बात है ये, रात की बात नहीं है, ऐसा कोई जुप से भाग के गया। तो मैं बोलने वाली थी, ऐसे मम्मी तरफ देखी तो मम्मी ने ऐसे मेरा हाथ ऐसे दबा दिया ऐसे, कि वो टाइम में टोकते नहीं है उनको। तो फिर वो टाइम हमने नहीं बोला, फिर बाद में मैंने मम्मी से बोल रही कि हाँ कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। और उस घर में हमने शिफ्ट किए थे, पूजा नहीं किया था, उस घर में पूजा नहीं करवाई थी। और ऐसे ही घर था जो कंपनी की तरफ से मेरे पापा को मिला था, तो उस घर में हम रह रहे थे। तो इसकी वजह से, पूजा नहीं करवाने की वजह से वहाँ पे 2-3 बार रात में मेरे को नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता था मैं गिर रही हूँ बेड से, ऐसा लगता था कोई आके खड़ा हो गया, ऐसा लगता कोई खड़ा हो गया, मेरी आँख खुलती थी, फिर आँख खुलती कुछ नहीं दिखता था बहुत। और मेरे साथ ज़्यादा होता था, मैं रात में ऐसा लेटी हुई सोई हुई और ऐसा लगता था मेरी आँख खुलती थी कि कुछ परछाई चल के दीवार से चल के गई, ऐसा मतलब अजीब सा फील होता था। मेरे साथ ज़्यादा होता था वो टाइम पे। तो फिर ऐसा धीरे धीरे करते करते हमने वो घर 1 साल से कम टाइम में ही खाली कर दिया और फिर कहीं और शिफ्ट हो गए, फिर वहाँ पे वैसी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, तो होती है कुछ जगहें भी अपने आप हॉन्टेड हो जाती है।
हाँ वही, और वो लोग ना ऐसे वो धुआं के रूप में भी आते हैं, वो धुआं हो गया, हवा हो गया, आपको लगेगा झटके में हवा की वजह से चले गए, या आवाज आपको आ सकती है घर में। ये सारी चीजें पता है वास्तु शास्त्र के कारण भी होती है। वास्तु, हाँ। अगर घर का वास्तु सही ना हो, और अगर वास्तु सही भी हो, उसको आपने इंटीरियर की कारण अपने घर के वास्तु को बिगाड़ दिया है, तो ये सारी चीजें होती है। तो ऐसे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं उन्हें सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये देखें कि आपका घर वास्तु के हिसाब से है या नहीं। अब अगर घर वास्तु के हिसाब से नहीं है तो क्या कर सकते हैं, इसके भी चारे होते हैं। ये जो अपोजिट होता है ना, जो वास्तु के, उसको काटने का भी एक तरीका होता है कि आप घर का इंटीरियर कुछ इस तरह से कर लो जो निगेटिव वास्तु का काट दे, मतलब निगेटिव एनर्जीज को काट दे। तो क्यों? क्योंकि और कभी कभी क्या होता है कि घर पूरा वास्तु के हिसाब से है और फिर भी आपके घर में निगेटिविटी रहती है, क्योंकि आपने घर का जो इंटीरियर है वो अलग तरीके से बना के गलत ढंग से रखा हुआ है। तो गलत ढंग से की हुई चीज हमेशा निगेटिव एनर्जीज को लेके आती है। तो घर पे कुछ भी काम करे, घर को सजा रहे हैं, घर में सामान रख रहे हैं, तो हमेशा इंटरनेट में सर्च करें। और जैसे आप डाइनिंग रूम को सजा रहे हैं, या फिर बेडरूम को सजा रहे हैं, या किचन में कुछ सामान रख रहे हैं, किचन को जमा रहे हैं, तो वास्तु के हिसाब से ही जमाइए, नेगेटिव एनर्जीज हमेशा दूर रहती है। और अब अगर वास्तु के हिसाब से भी सब कुछ है और फिर भी कुछ हो रहा है, तो आपको जरूरत है सबसे पहले कि घर को शुद्ध करने की, चाहे वो गंगा जल के जरिए हो, या डेली सुबह शाम पूजा पाठ करके हो, इबादत करके हो। तो आपको अपने घर को ना साफ और पवित्र रखना पड़ेगा, पाक रखना पड़ेगा, तभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर रहेगी हमेशा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ ना, मैंने आपको उसका भी 2% ही बताया हूं। 98% तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ में कैसी कैसी पैरानॉर्मल घटनाएं घटी हैं। शायद उन्हीं की वजह से आज मैं यहां हूं और आप लोग मुझे जान पा रहे हैं, और आज मैं इतनी बात आपसे कर पा रहा हूं। मैं 500 से ऊपर वीडियोस बना चुका हूं ये सब चीजों के बारे में। तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ घटा हुआ है, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ा क्यों नहीं? क्योंकि मैं कभी डरा नहीं, कभी घबराया नहीं। अभी देखा ना आप लोगों ने कि मैंने खुद से लकड़ी उठा के मारने लगा था, एक्सपीरियंस करने के लिए, जस्ट कि मुझे देखना है कि वो क्या एक्सपीरियंस रहता है जानकर भी। तो मैं ऐसा था, इसलिए मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग इतनी सी चीज में इतने ज्यादा डर जाते हैं ना कि फिर उनके ऊपर वो चीज हावी होने लगती है। मैं थी वैसी, मेरे साथ भी ऐसे होता, मैं इतनी ज्यादा डरती थी, मैं रोज रात में सोती नहीं थी। मम्मी को पकड़ के सोऊंगी, पापा के साथ सोऊंगी, लेकिन मैं इतनी ज्यादा डरती कि मैं रोज डर रही हूँ। मतलब उसकी वजह से मेरे साथ 1-2 साल तक मतलब चलता ही रहा। और एक बार मैं गांव में जब गई थी, वो टाइम मेरे ऊपर कुछ चीजें हो गई थी। वो जब गलत नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर रहती है, तो ऐसा भी होता है कि आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो। आप खाना पीना आपका छूट जाता है। आपका खाना पीना पूरी तरह से छूट जाता है। आपका कभी भी पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, आप पागल टाइप के हो गए। मेरे साथ हुआ था लिटरली वैसा। मेरा ऐसा तो मैं पागल हो गई हूँ। मेरा सिर दुखता था पूरे टाइम, पेट दुखता था, मैं पूरे टाइम स्कूल तक नहीं जा पाती थी। मैं अजीब सी हो गई थी। वो टाइम पे मैं गाँव में थी, शायद छोटी थी वो टाइम पे, गाँव में गई हुई थी। तो फिर अजीब सा, और खाना पीना टोटली छोड़ दी थी। इतना हो गया था कि मम्मी मेरे को जबरदस्ती हाथ से 2-3 कौर खिलाती थी, और 10 दिन से मैंने ढंग से खाना तक नहीं खाई थी मैंने। 10 दिन तक पूरी एकदम पतली हो गई हूँ, चक्कर आ रहा है, उठ के चल नहीं पा रही खुद से। तो मम्मी, मेरी मौसी जो अभी नहीं है, जिनकी डेथ हो गई, वो मेरे को अपने गाँव में बुलाई, बोली कि उसको लेके आओ, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो एक बहुत ही बूढ़े, एकदम बूढ़े बाबा थे, एकदम बूढ़े। वो कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, ढोंगे नहीं थे। पहली बात, वो कुछ लोग होते ना कि बहुत बूढ़े होते जिनको ज्ञान रहता कुछ चीजें करने का। तो उन्होंने लौंग से कुछ किया और लौंग मुझे दिया कि ये लौंग खा लेना, और जाते टाइम जो 3 रास्ता होता है ना, उस पे एक लौंग को फेंक देना, और एक सुबह खाना, एक शाम को खाना, तो फिर ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। और एक अगरबत्ती लिए थे हमसे, एक अगरबत्ती का पैकेट, कि वो पूजा करते थे इसलिए। और उन्होंने जब मेरा किया, उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी। बिल्कुल, अगर ऐसा आपके साथ होता तो समझ लो कि मतलब कुछ हो सकता है कि आपके अंदर भी नेगेटिव पावर है, हो सकता है। ऐसा हो सकता है। और जब कभी भी कुछ ऐसा हो ना, आपको पता चल जाए कि कुछ नेगेटिव एनर्जी जुड़ गई है हमारे घर में, हमारे रिलेटिव को, हमें ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे घबराओ मत। वो चीज अपने आप हट जाएगी, कम हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर विश्वास रखो, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो। जैसे होता है ना कि अगर आप एक कुत्ते से बहुत डरते हैं, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है, और आप अगर भागने लगेंगे तो कुत्ता आपको और भगाएगा, आपके पीछे भागेगा और फिर वो काट लेगा। ऐसा होता है, क्योंकि कुत्ते को ये लगेगा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको काट लो, या फिर ये कमजोर है,
इसको और कमजोर बनाओ। ऐसे बहुत सारे कुत्ते सोचते, सब नहीं सोचते, मेरा कुत्ता नहीं सोचता। लेकिन ये सेम चीज ना नेगेटिव एनर्जी में भी होती है। आप इनसे जितना डरोगे वो इतना आपके ऊपर हावी होगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो ये चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है, और बाकी सारी चीजें जो आती है ना, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके चलना है, अपने अंदर वो शक्ति मेंटेन करके चलना है। बाकी फिर उसके बाद जो चीज आएगी वो सेकेंडरी होगी। ये सब सेकेंडरी चीजों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, मुझे पता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बस इतने। क्योंकि मैंने भी डरना बंद की तो मेरे साथ भी चीजें होनी खत्म हो गई। अब मेरे साथ मतलब डरती नहीं हूँ, बहुत कम डरती हूँ। मतलब अगर कुछ मुझे, जैसा कि हम लोग गए थे उधर कार से, उधर भी देखा तो मैं कितनी नॉर्मल थी ना। अभी बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम इतना रिचुअल करते सारी चीजें करते हैं तो हमारा डर थोड़ा सा कम हो गया। अब जितना ज्यादा डरोगे उनसे आपके ऊपर उतने ही हावी होंगे, इसलिए डरना बिल्कुल ही बंद कर दो। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने डरना बंद कर दिया तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है अभी। तो बस यही आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट चीज थी जो आप लोगों को बतानी थी। और अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि और भी कुछ हमें अपने अगले वीडियो में शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ जानकारी, तो वो चीज आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली इंस्टा में पहुंच जाओगे। और अगर इंस्टा में नहीं हो, मजबूरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हो, हम लोग जरूर पढ़ेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहली बार हमें देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के यूनिक और अनोखे खौफनाक वीडियोस हम लोग रेगुलरली आप लोगों के पास लेकर आते रहते हैं। पहले से हमें जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना तो आपका फर्ज बनता ही है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से हम लोग एक और कमाल की जानकारी के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।